वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 8 जून 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और 2015 में अपडेट किया गया। दूसरा कथन है, सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है जिसमें गांव स्तर पर वहां तक इनका निवास संबंधी विवरण दर्ज होता है, गांव स्तर तक दर्ज होता है। तो बताना है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। आंसर है इसका सी, दोनों ही कथन सही हैं। हालांकि 2021 में भी एनपीआर अपडेट होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये अपडेट नहीं हो सका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है इसको। दूसरा, इसका उद्देश्य राज्यों को स्कूली शिक्षा के संबंध में उनके प्रदर्शन को ग्रेड देना है। तीसरा, पंजाब, तमिलनाडु और केरला क्रमशः शीर्ष के 3 राज्य हैं। तो बताना है इनमें से कौन से सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है, जो वायरस या बैक्टीरिया अपनी रेप्लिका का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उनसे कोई बीमारी नहीं फैल सकती है। तीसरा, फॉर्मेलिन का प्रयोग करके वायरस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर प्रतिरक्षाजन इम्यूनोजन बनाए जा सकते हैं। और डी, सभी सही हैं। तो डी आंसर है इसका, ये सभी सही हैं। जिसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं तो वायरस और बैक्टीरिया रेप्लिका अर्थात अपनी कॉपी नहीं बना सकते हैं, कॉपी नहीं बना पाते हैं, अपनी प्रतिलिप नहीं बना पाते हैं, तो इनसे कोई बीमारी फैल नहीं सकती है। तो इनके माध्यम से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई जाती है जिसमें फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। इस भारत की जो कोवैक्सीन है, इसके अलावा चीन के भी कई टीके ये इसी निष्क्रिय प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बनाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन कथन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के अनुसार सीरिया ने लगभग 17 बार रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है। अभी इस पर एक जांच चल रही थी। दूसरा कथन है, OPCW की स्थापना रासायनिक हथियार अभिसमय केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 के द्वारा की गई है। तीसरा, CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हस्तांतरण निषिद्ध है। तो ये बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर डी है, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NTPC ने संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। दूसरा, CEO वाटर मैंडेट एक UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल क्या है? एक बाध्यकारी ये गैर बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है। इसके अलावा CEO वाटर मैंडेट जल संबंधी व्यापक रणनीतियों और नीतियों के विकास में कंपनियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम भारत में स्वच्छ जल की बात करें
तो विश्व के कुल ताज़े पानी का केवल 4% भारत में पाया जाता है और लगभग 17% जनसंख्या उस पर निर्भर है विश्व की। वहीं जो एनटीपीसी ने इसको साइन किया है समझौते को, तो इसके तहत वो 3R का यूज़ करेगा। क्या है 3R इसके? रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इन पर जोर देगा क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस पहल के माध्यम से कंपनियां क्या करेंगी? किफ़ायती तौर से पानी को खर्च करेंगी और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए प्रयास करेंगी, जिससे कम से कम पानी खर्च हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनटैब स्कीम कहाँ शुरू की गई? पहला ऑप्शन लद्दाख में, दूसरा केरला, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। यहाँ पे यूनटैब स्कीम शुरू की गई है। क्या है ये? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है और कक्षा 6 से 12 तक के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको पाठ्य पुस्तकों, वीडियो और प्री लोडेड ऑनलाइन ऑफलाइन सामग्री के साथ टैबलेट दिए जाएंगे इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई फैमिलिया क्या है? पहला ऑप्शन लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए एक वैश्विक डाटाबेस है। दूसरा, इसे इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा, रिश्तेदारों के डीएनए के माध्यम से पहचान करने में सक्षम है। और डी, सभी सही हैं। तो डी आंसर इसका सही है, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2022 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित टैप वाटर, पीने के लिए नल से जल उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस समय केरला, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली हर घर जल राज्य बन गए हैं, अर्थात यहाँ पे सभी ग्रामीण घरों में टैप वाटर पहुँच चुका है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं, पहला, दूसरा, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जल जीवन मिशन है इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को टैप वाटर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस समय गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हर घर जल राज्य बन गए हैं, अर्थात हर ग्रामीण घर के पास नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। तो आते हैं एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित। तो इसमें पहली बार 2010 में तैयार किया गया था, 2015 में इसको अपडेट किया गया था। इसके अलावा ये सामान्य निवासियों का रजिस्टर है, जहां गांव स्तर तक का विवरण इसमें लोगों का दर्ज होता है उनके निवास के संबंध में। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के संदर्भ में था। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्यों की स्कूली शिक्षा को ग्रेड प्रदान करना। पंजाब, तमिलनाडु और केरला क्रमशः 3 शीर्ष राज्य हैं इसमें। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात की थी कि ये क्या होती है, कैसे बनती है। तो जो वायरस या बैक्टीरिया अपनी रेप्लिका का निर्माण नहीं कर पाते, अपनी कॉपी नहीं बना पाते हैं, उनसे बीमारी नहीं फैल सकती है। इसमें फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया या वायरस को निष्क्रिय करने के लिए। भारत की कोवैक्सीन इसी आधार पर बनी है, निष्क्रिय प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रासायनिक हथियार से संबंधित था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में कि इसने अभी सीरिया में बताया है, संभावना जताई है कि 17 बार लगभग रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा OPCW की स्थापना रासायनिक हथियार अभिसमय कब बनी थी? 1997 में बनी थी, इसके द्वारा की गई। इसके अलावा CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसके द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण निषिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था NTPC के बारे में, जिसने CEO वाटर मैंडेट में शामिल हो गया है, उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं उस पर। और CEO वाटर मैंडेट UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है एक।
इसके अलावा ये गैर बाध्यकारी समझौता होता है। इसमें जो CU वाटर मैंडेट जल संबंधी व्यापक रणनीतियां हैं, नीतियों का विकास है, कंपनियों की सहायता के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि पानी का कम से कम यूज हो सके, बेहतर रणनीति इसके बारे में बनाई जा सके। भारत में 4% स्वच्छ जल, ताज़ा जल मौजूद है। इसके अलावा NTPCR इसके लिए 3R का यूज़ करेगी, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। यूनटैप की बात की थी, ये स्कीम लद्दाख ने शुरू की है और इसमें टैब दिया जाएगा 6 से 12 तक के बच्चों को, जिसमें पाठ्य पुस्तकें, वीडियो और प्री अपलोडेड ऑनलाइन ऑफलाइन सामग्री होगी। इसके अलावा आई फैमिलिया की बात की थी कि ये क्या है, ये लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए एक वैश्विक डाटाबेस है। इसे इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये रिश्तेदारों के DNA के माध्यम से भी पहचान करने में सक्षम है। वहीं जल जीवन मिशन की बात की थी कि 2024 तक ग्रामीण घरों में सुरक्षित टैप वाटर उपलब्ध कराना है। और वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं जो हर घर जल राज्य बन गए हैं, यानी सभी घरों तक वाटर पहुंच गया है, वो हैं गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।